नमस्ते। एथर आमे आलोचना करिबा ओडिया साहित्य रे सत्यवादी युग। एई सत्यवादी युग कहिले आमे आधुनिक ओडिया साहित्य रे राधानाथ युगर परवर्ती एवं सबुज युगर पूर्ववर्ती कालखंडटी को सत्यवादी युग हिसाब रे गणना करि परिबा। विशेष भावरे तार व्याप्ति होउची 1910 मसीहारू 1921 मसीहा पर्यंत। पुण्यश्लोक उत्कलमणि गोपबंधु दास मात्र 19 जन छात्र को नहीं सत्यवादी ठारे एक मध्य इंग्राजी वन विद्यालय प्रतिष्ठा करथिले एवं ताहा थिला 1909 मसीहा अगस्ट 12 तारिख एवं परवर्ती समय रे तांको सहित जोड़ी हेइथिले तांको सहयोग करिथिले पंडित नीलकंठ दास, पंडित गोदावरीश मिश्र, पंडित कृपा सिंधु और आचार्य हरिहर, जो माने पंचसखा नाम रे बा सत्यवादी पंचसखा नाम रे परिचित एवं ए बाबद रे सत्यवादी युग, सत्यवादी जीवनचर्या, से समयर ओडिशा एवं भारतवर्षर सामाजिक राजनीतिक वातावरण संपर्क रे अधिक जानिबा पई आमे अर्ध शताब्दीर ओडिशा और तहिरे मोर स्थान गोदावरीश मिश्रंकर आत्मजीवनी पढ़ी परिबा किंबा नीलकंठ दासंकर आत्मजीवनी मध्य एथिपाई यथेष्ट सहायता करिबो। तेबे एठी गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा जे अति उच्च शिक्षित गोदावरीश मिश्र अंधमुख बधिर मानंकर स्कूल रे अध्यक्ष पद रे नियुक्त हेबे बोली से बिलात को जाउथांती उच्च शिक्षा पाई ट्रेनिंग पाई विशेष जेतु स्कूल रो से टीचर हेबे तांको शिक्षा अध्ययन पद्धति स्पेशल एजुकेशन आमे कहि परिबा। तेणु से जाउछंती एवं सेही समय रे गोपबंधुंकर टेलीग्राम कुआडे पाइले जोठी लेखा थिला जे ओडिशार एमिति लक्ष लक्ष अंधमुख मानंकु छाड़ी दे मात्र हाथ गणतिर केतोटी 50 रु 100 अंधमुख पिलांकु पाठ पढ़ाइबा पई तमे विदेश को जीवो। गोदावरीश मिश्र उल्लेख करिसंती से सेइठू जहाज रे चढ़िबा पूर्वरु से प्रत्यावर्तन कले एवं आसिकी सत्यवादी रे जोग देले। तेणु सत्यवादी रे जेते बेले जो माने भी जोग देइछंती से समयर अति माने जो प्रतिष्ठा पैसा उच्च चाकरी ए सबू को परित्याग करी स्वल्प वेतन रे आदरी नैछंती शिक्षकता को। पंडित वासुदेव और लिंगराज मध्य सेमानंक सहित परवर्ती समय रे जोग देइथिले। तबे समस्तंकर आदर्श और प्रेरणार उत्स थिले उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास। एई मानंकर सहयोग रे सृष्टि हेइथिबा सत्यवादी गोष्ठी नाम रे और एई गोष्ठीर मिलित साहित्य साधना द्वारा सृष्टि हेइथिबा साहित्य को आमे सत्यवादी साहित्य हिसाब रे गणना करूछे बा आलोचना करूछे। तेबे सत्यवादीर साधारण आभिमुख्य दर्शन जहा ताकू आमे जदि कहि परिबा जातीयता, समाज संस्कार एवं जनसेवा, से माने उद्बुद्ध हेइथिबा जातीय भाव गोटिए आकस्मिक मुहूर्तर स्फुरण नथिला, तार एक लंबा इतिहास मध्य रही। जदि देखिबा 1803 ख्रीष्टाब्द रे इंग्रेज सरकारंकर ओडिशा अधिकार ठारू आरंभ करी 1903 मसीहारे उत्कल सम्मिलनी गठन हेबा पर्यंत
दीर्घ शताब्दी व्यापी अन्याय अत्याचार शोषण निष्पेषण इत्यादि ओडिया जाति को खंड विखंडित करि पकाइछि। इंग्रेज शासनर चरम अवहेलारू नौंक दुर्भिक्ष जोटा होछि 1866 मसीहारे जो प्राणघाती दुर्भिक्ष घटी थिला एवं आशंका करा जाउथिला जेमिति ओडिया जाति ए भूपृष्ठरू सतेकी लोप पाइजिब क्षुधार ताड़नारे। तेबे सेई दुर्दिन रे केते जण जदि लोक छिड़ा हेइछंती मुहामुही हेइछंती से विपद सहित सबुठारु आश्चर्यर कथा होची जे सेई कालखंड भितरे 1866 रु 69 मसीहा मध्यरे पड़ोशी बंगभाषी मध्य चेष्टा करिछंती षडयंत्र करिछंती ओडिया भाषार विलोप साधन पाई एवं एहारी विरुद्ध रे जागी उठिछंती ओडिया जाति। एही जागरण को गति देइछि संबलपुर कचेरी रे ओडिया भाषा परिवर्ते हिंदी भाषार प्रचलन पाई आदेश जहा 1896 मसीहारे से आदेश बा सरकारी आदेशनामा प्रकाशित होइथिला एवं एही जागरण शेषरे जन्म नेइछि गंजाम सम्मिलनी 1902 आउ परवर्ती समय तार पूर्णांग रूप उत्कल सम्मिलनी 1903 रे एवं उत्कल सम्मिलनी प्राण प्रतिष्ठाता जदि कुहा जीव उत्कल गौरव मधुसूदन दासंकर स्वप्न थिला जे ओडिया भाषाभाषी अंचल गुड़िकर एकत्रीकरण एक स्वतंत्र प्रदेश गठन एवं तार समृद्धि साधन। 1905 ख्रीष्टाब्द रे बंगभंग एवं 1912 ख्रीष्टाब्द रे बंगरू बिहार ओडिशा प्रदेश रो विच्छिन्नता घटनादय भाषा सूत्र रे स्वतंत्र प्रदेश गठन करिबार मधुसूदन दासंकर से स्वप्न को जेपरी अधिक तीव्र करिथिला। उत्कल सम्मिलनी मंडपरू जो उग्र प्रांतीय आंचलिक बा उत्कलीय जातीयता भावर उद्रेक हेइथिला तार नेतृत्व नेइथिले पंडित गोपबंधु दास। सत्यवादी बनविद्यालय प्रतिष्ठा मूलरे तांकर उद्देश्य थिला समग्र उत्कल भूमि रे नवजागरण नवस्पंदन और नव आलोकर विपुल प्लावन खेलई देवा। तेबे सत्यवादी जुग बा सत्यवादी साहित्य बा गोपबंधुंकर रचना बड़ी संपर्क रे आलोचना करिबा पूर्वरु आमे प्रथम एई प्रसंग आलोचना करिबा जुक्तियुक्त हबो जे सत्यवादी गोटिए जुग हिसाब रे ग्रहण करा जाई पारिबो कि कारण गोटिए जुग कहिबार अर्थ ही हबो सेई जुगरे पूर्व जुग ठारू एवं पर जुग ठारू मौलिक भावरे किछि स्वतंत्रता परिदृष्ट हेबा वांछनीय भिन्नता ही आमे गोटे कालखंड को अन्य एक काल अन्य एक आदर्श ठारू अलगा करिबा। तेणु ओडिया साहित्य रे एई 1910 रु 21 मसीहा मध्यरे जहा किछि रचना करा जाइछि आमे ताकू सत्यवादी जुगर बोली कहिबा किंबा कहिबा नाही ताही होछि हमर आलोचना। तेबे सत्यवादी बनविद्यालय प्रतिष्ठा जो कथा कुहा गला एवं परवर्ती समय सत्यवादी पत्रिका प्रकाश समय होछि 1915 मध्य देई स्वराज्य संग्रामर प्रथम बलिष्ठ पदक्षेप 1921 पर्यंत विभिन्न रचनार जातीयतावादी आवेदन को लक्ष्य करी अत्यधिक भावप्रवणता बसत एई हाथ गणतिर बा अंगुली परिमेय
केतोटी वर्षर साहित्य सृष्टि को स्वाभाविक भावरे सत्यवादी जुग हिसाब रे ग्रहण करा जाइछि। स्थान विशेषरु सत्यवादी होउछि साक्षी गोपालर अन्य नाम भावे गृहीत, किंतु एठारे एई भौगोलिक स्थानटी एक जातीय चेतनारे क्रमे रूपांतरित हो जाइछि और कालखंडर साहित्यिक सृष्टि को मध्य सूचित करुछि। अपर पक्षरे एही समय रे सृष्टि प्रक्रिया रे उद्भासित होइथिबा बलिष्ठ और उग्र जातीयतावादी दृष्टिभंगी 19 शताब्दीर शेष चौथ भागर ओडिसी जातीय भावना उपरे पर्यवसित। वस्तुत साहित्य सृष्टि रे राधानाथंकर चिलिका प्रकाशन समय 1891, महाजात्रा 1892, दरबार 1894, एई तीनोटी कृति भितरे बलिष्ठ ओडिसी जातीयताबोध केवल उक्त बीज होई नहीं बरं एक वृक्षरे परिणत होइछि। तेणु जातीयता भावनाटी नानादि राजनैतिक और ऐतिहासिक घटनावली को अवलंबन करी 20 शताब्दीर प्रथम पर्याय रे आमे जदि देखिबा से भावना अधिक परिपुष्ट होइछि, बलिष्ठ होइछि, एक अंकुर वनस्पतिर रूप नेबार प्रयास करिछि। तेणु कहीं समालोचक राधानाथंकर चिलिका ठारू 1921 मसीहा पर्यंत कालखंड को जातीयतावादी साहित्यर जुग भावरे मध्य नामित करिछंती। एपरी एक जातीयतावादी दृष्टिकोण रे भारतीय जातीयतार भावना किंतु अधिक प्राणवंत। एपरिकी 19 शताब्दीर नौंक दुर्भिक्ष समयरू भाषा विरोधी और भाषा सुरक्षा आंदोलन बाट देई भारतीय स्वाधीनता आंदोलनर सफल परिप्रकाश 1921 मसीहा पर्यंत ओडिशार जातीय जीवन रे जो संकट और ताकू सामना करिबार प्रतिरोध शक्ति प्रकटित होइछि ताहारी उपरे एक बलिष्ठ साहित्य सौध गढ़ी उठिछि। तेणु एई दीर्घ 25 वर्ष माने जदि देखा जीवो बा सार्ध 50 वर्षर सृष्टि प्रक्रिया को ओडिसी जातीयतार जुग भावरे नामित करा जिबार यथार्थता रहिछि बोली आलोचक डॉक्टर नित्यानंद शतपथी मध्य मत देइछंती। किंतु 1921 मसीहा बेलू सत्यवादी वन विद्यालय स्रष्टागण प्रायतः महाभारतीय जो महासंग्राम रे बा महासंग्रामर महास्रोतरे झास देवा फलरे सेमानंकर सृष्टि प्रक्रिया रे ओडिशार स्वप्न अभिमिश्र होई न रही भारतीय स्वाधीनतार चिंता और चेतना को आवरी बसिछि। तेणु प्रांतीय आंचलिक ओडिशा अपेक्षा भारतर स्वाधीनता, भारतर मुक्ति, भारतर विकास और प्रगति तांको पई मुख्य कथा हिसाब रे उभा हेछि। एपरिकी 1920 मसीहा डिसेम्बर चक्रधरपुर उत्कल सम्मिलनी रे एही अनुष्ठानर लक्ष्य और भूमिका को जातीय राजनैतिक स्रोतरे मिसाई देई उत्कलमणि गोपबंधु भारतीय स्वाधीनता को अग्राधिकार देइछंती। तांको मनरे विश्वास दृढ़ीभूत होइछि जे भारत जदि 1921 मसीहा मध्यरे गांधीजींकर नेतृत्व रे स्वाधीनता पाई जाए तेबे भाषा भित्तिरे ओडिशा प्रदेश गठन विलंबित हेबो नाही। पुनश्च कांग्रेस ठारू उत्कल गौरव मधुसूदन दासंकर संपर्क विच्छिन्नता सत्वे गोपबंधु ओ
सत्यवादी सतीर्थ माने ओडिया भाषी अंचल को भारतीय महास्रोतरू अलगा रखी यार भाषा भित्तिक स्वातंत्र्य और राजनैतिक स्वातंत्र्य कथा चिंता करि पारि नाहंती। तथापि मध्य एमाने ओडिशा प्रदेश गठनर दुर्बार भूमिका को गौण करि देई नाहंती। एमानंकर परवर्ती कालीन लेखावली रे ओडिशा और भारत समान गुरुत्व बहन करिछि। किंतु सत्यवादी बहु साधक और उग्र जातीयतावादी धारार बलिष्ठ समर्थक माने प्राय 1935 मसीहा पर्यंत सेमानंकर सृष्टि प्रक्रिया रे ओडिशार ऐतिह्य इतिहास कहानी किंबदंती को गुरुत्व देई उद्बोधनशील साहित्य सृष्टि दिगरे प्रयास करिसंती। एपरिकी साहित्यिक गोष्ठी मध्यरे कवि पद्मचरण पट्टनायक, कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र, कुंतला कुमारी साबत, गदाबरीश महापात्र, मायाधर मानसिंह, कृष्णमोहन पट्टनायक, भिकारीचरण पट्टनायक, कृष्णचंद्र त्रिपाठी, कुंज बिहारी दास प्रमुख विशिष्ट भूमिका बहन करिसंती। सत्यवादी साहित्यादर्शर भूमि और परिधि उपरे ठिया हेई एमाने निज सृष्टि प्रक्रिया रे ओडिशा प्रति जो आनुगत्य प्रकाश करिसंती ताहा वस्तुतः सत्यवादी चिंताधारार एक अभिषेक बोली स्वीकार करने को हेबो। तेणु एही जातीयतावादी जुगर परिसर परिव्याप्त होई ओडिशा प्रदेश गठन तारीख पर्यंत संप्रसारित होई रहिछि बोली मानिबाकू हेबो। एपरिकी एही समय रे उत्कट रोमांटिक दृष्टिभंगी को नहीं विशेष भाव में सबुज जुगर जो गोष्ठी सबुज गोष्ठी अवकाश नदाशंकर राय, कालिंदी पाणिग्राही, वैकुंठनाथ पट्टनायक, शरद चंद्र प्रमुख रचना करिसंती। सेमानंक साहित्य रे मध्य सत्यवादी चिंताधारार प्रतिफलन देखिबाकू मिलिबो। तेबे एई प्रभाव स्पष्ट भाव में सत्यवादी जुगर आदर्शर प्रभाव स्पष्ट भाव में कुंतला कुमारी साबतंकर आह्वान, गड़जात कृषक और उपन्यास मालारे कृष्णमोहन पट्टनायकंकर कवितावली रे, गोपबंधुंकर धर्मपद, बंदीर आत्मकथा और कारा कवितारे, लक्ष्मीकांत महापात्रंकर बंदे उत्कल जननी और कटी कंठे आजी, पद्मचरणंकर त्रिवेणी तटे, धौली पहाड़, मायाधर मानसिंहकर साधव झियो, महानदी रे जस्ना विहार, बारबाटी, कृष्णचंद्र त्रिपाठींकर आहुति, एसबू पाइक मानंकर वीरत्व को नहीं रचित होइथिबा कविता आहुति, कवि चिंतामणि महांतींकर ओडिशा संपर्कीय कविता, गदाबरीश महापात्रंकर उठ कंकाल, राजद्रोही, भिकारीचरण पट्टनायकंकर कटक विजय नाटक, कान्हुचरणंकर बाली राजा उपन्यास, अश्विनी कुमार घोषंकर नाटक आदि रे एही सत्यवादी आभिमुख्य को आमे स्पष्ट भाव में देखि पारिबा। तेणु ओडिया साहित्य रे एई ओडिसी जातीयताबोधर कालखंड को निरापद भाव में आमे जदि देखिबा 1935 रु 36 पर्यंत संप्रसारित करा जाई पारिबो। उपर लिखित माने उपरे जो कथा गुड़िक संपर्क में आमे आलोचना करुचे सेई दृष्टिकोण रु जदि सत्यवादी जुगर ऐतिहासिक काल निर्णय करिवार आवश्यकता हुए ताहले आमे तार समयटा को कोउटा रखिबा। जेमिति सत्यवादी वन विद्यालय भांगी जिबा 1921 सेई 1900 जो आरंभ करुचे 10 रु 21 मसीहार कालखंड को किंबा अन्य विचारधारा दृष्टि चिलिकारु आमे देखिकी 1935 मसीहा पर्यंत साहित्य को कहि पारिबा। तेबे एपरी नामकरण करिबा जेतेबेले आमे सत्यवादी जुगर कथा कहूचे सेतेबेले नामकरण करिबा 19 शताब्दी शेष माने चौथ अर्थात
1870 ରୁ 1936 पर्यंत एक विस्तृत समय सीमा को नहीं नामित करा जाई पारिबो कि बोली आलोचक माने मध्य प्रश्न उत्थापन करिसंती। गोटे जुग सत्यवादी जुगर मूल जिनिस होउची ओडिसी जातीयता एवं ओडिसी जातीयतार प्रतिफलन आम देखुचे प्राय 9 अंक दुर्भिक्षर परे। तेणु 1866 बा 1870 रु 1935 मसीहार कालखंड बा 1936 स्वतंत्र ओडिशा गठन हेबा पर्यंत आमे एई कालखंड को सत्यवादी हिसाब से नामांकन करि पारिबा कि ए कथा मध्य आसीबो। तेबे सेई प्रसंग रे आमे मने रखिबा जरूरी जे एई कालखंडर साहित्य सृष्टिर उद्देश्य सत्यवादी जुगर साहित्य सृष्टिर उद्देश्य होउची जे एकमुखीनता सो भाषाभाषी जनसाधारण और सेमानंकर समस्या बड़ी प्रति आंतरिकता तथा दुस्थ दरिद्र निष्पेषित जनसाधारण प्रति मानववादी आवेग आदर्श और त्यागनिष्ठ प्रणय कहानी रचना जेमिति विक्टोरियन जुगरे हेइथिला तार जेमिति एमाने ओडिया सत्यवादी जुगरे मध्य विक्टोरियन जुगर आदर्शर अनुकरण कराइछि एवं समान भावरे एठी देखा जाई पारिबो स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन पाई एई बाणी एवं रचना खूब खोराक जगेइछि। 1903 मसीहारे उत्कल सम्मिलनी माध्यमरे और यार सभा मंचरे जो बलिष्ठ जाति प्रेमर शंकु प्रतिष्ठा हेइथिला ए जातिर कर्मवीर पुण्य श्लोक उत्कल गौरव मधुसूदन ही थिले तार मंत्रदाता। सेतेबेले युवक थांती गोपबंधु दास नीलकंठ गोदावरीश और कृपा सिंधु प्रमुख एपरी एक प्राणित आवेगरे अनुप्राणित हेबाकू बेसी विलंब हेबार कारण मध्य नहीं। कारण एमानक मध्यरु आमे देखिछे जे गोपबंधुंक सहित प्राय एक प्रकार ममतार सूत्र रे जाति पई बांधी हेइथिले। एठी आमे मने पकई परिबा भार्गवी नदी कूलरे जो प्रतिज्ञा से माने नहीं थिले सत्यवादी पंचसखा आमे बंची थिबा पर्यंत केबे सरकारी चाकिरी करिबु नाही एवं जन्म हेई थिला बेले ओडिशा को जेपरी भावरे देखिछु मला बेले आमे तार एक समृद्ध विकसित पूर्णतर ओडिशा को देखिबु। तेणु 1909 मसीहारे सत्यवादी वन विद्यालय गढ़िबा पछरे गोपबंधु दासंकर ओडिशा पाई एक सुदूर प्रसारी योजना प्रस्तुत हेई रही थिला। सेतेबेलकू कवि राधानाथ राय ए संसार परित्याग करि सारी थांती। कवि मधुसूदन मध्य जीवनर शेष पादरे भक्त कवि मधुसूदन राव एकमात्र उत्कल गौरव मधुसूदन दास एवं वयोवृद्ध फकीरमोहन सेनापति ओडिशा पाई आशा और विश्वासर उत्स भावरे दीपदंडी परी ठिया ही रही थांती। फकीरमोहनकर साहित्य रे जाति पाई सेपरी किछि बलिष्ठ विश्वासर चिन्ह प्रकाश पाई न थाई पारे, किंतु व्यक्ति मनीषर एवं तत्कालीन समाज जीवनर चित्रण रे फकीरमोहन सेनापतिंकर पटांतर नहीं। मधुबाबुंकर प्रत्येक उद्यम रे थाए विपुल जाति प्राण अभिव्यक्ति। तांकर स्वल्प संख्यक कविता हाथगणती 11टा किंबा 13 प्रबंध, किंतु अजस्विनी वक्तव्य जातिर मन और प्राण रे एक नूतन चेतनार विस्तार करिथाए। अवश्य
ସତ୍ୟବାଦୀର ଏହି କର୍ମୀବୃନ୍ଦଙ୍କର ମନରେ ମୂଳରୁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଯେଉଁ ଅନୁପ୍ରେରଣା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥିଲା ତାହା ଥିଲା ରାଧାନାଥଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସନ୍ତକ। ରାଧାନାଥ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆକାଶରେ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ପରି ଦେଦୀପ୍ୟମାନ। ତାଙ୍କୁ କେତେକ ସାହିତ୍ୟିକ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା ବେଳେ କେତେକ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଆଉ ବିଜୁଳିର ଝଗଡ଼ା ବାବଦରେ ଆମେ ଅଳ୍ପେ ବହୁତ ଜାଣିଥିବା। ସତ୍ୟବାଦୀର ଲେଖକ ବୃନ୍ଦ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ଶ୍ଲାଘ୍ୟ ଆଦରଣୀୟ ମନେ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ବୈଦେଶିକ ଉପାଦାନକୁ କାୟ ମନୋବାକ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ରାଧାନାଥଙ୍କର ବିପୁଳ ଓ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ କାବ୍ୟଶୈଳୀ ତଥା କାବ୍ୟ ପ୍ରକର୍ମକୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ପରି ଉଗ୍ରବାଦୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାୟାଦେବୀରେ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଅନୁସରଣର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ କବି ଶେଖର ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି ରାଧାନାଥଙ୍କର ଏକ ଅବିକଳ ନକଲ ଭାବରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ ତାଙ୍କର ବିପୁଳ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା କଥା ଦିଆଯାଇ ପାରିନାହିଁ। କିଞ୍ଚିତ୍ ପୂର୍ବରୁ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷର 1898ରୁ 1903 କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଜାତୀୟ ଭାବର ପ୍ରୟାସ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ସେପରି ଭାବନାର ବିକାଶ କିନ୍ତୁ ଘଟି ନାହିଁ। ବରଂ କବି ନନ୍ଦକିଶୋରଙ୍କର 1904 ମସିହା ପରେ ପରେ ସେ ପ୍ରାୟ ନୀରବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କାବ୍ୟଧାରାରେ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟ, ତପସ୍ୱିନୀ, ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ, କୀଚକବଧ ଏସବୁର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସେ ନୂତନ ଭାବରେ ମାନବିକ ଆବେଦନ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚେତନାର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ କବିତାରୁ ବି ବାରି ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ 1903 ସମୟରୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସରେ ବା 3 ସମୟକୁ 1903 ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠନକୁ ଯଦି ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଇତିହାସର ଧରାଯିବ, ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିବା ଉଗ୍ର ଓଡ଼ିଶୀ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଉତ୍କଳୀୟ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ସାହିତ୍ୟକୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ ଭାବରେ ନାମକରଣ କରାଯିବ। ଯଦିଓ ଏ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ଘଟିବାକୁ ତଥାପି କିଛି କାଳ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ରହିଛି। 1905 ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଜାତିପ୍ରେମୀ ଯୁବକମାନଙ୍କର ମାନସରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ସ୍ୱପ୍ନ ତୀବ୍ରତର ହେଇଛି। ସେ ସମୟରେ ବଙ୍ଗୀୟ ଯୁବମାନସର ବଳିଷ୍ଠ ଉଦ୍ବେଳନ, ଜାତି ପାଇଁ ଆତ୍ମାହୁତିର ବିପୁଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, କ୍ଷୁଦିରାମ ବୋଷ ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ତଥାକଥିତ ଉଗ୍ର ବା ଯେଉଁ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ରହିଥିବା ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସହିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଏବଂ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ସଖ୍ୟ ଓ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଏପରି କେତେକ ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଯୁବମାନସକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ମନେ ହୁଏ। ନିଜେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେତେବେଳେ କଲିକତାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ବଙ୍ଗୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଜାତିପ୍ରାଣ ହୃଦୟର ଉଦ୍ବେଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି।
1912 रे बंग प्रेसिडेंसी रु बिहार और ओडिशा अलगा है नूतन बिहार ओडिशा प्रदेश गठन समय रे मधुबाबू सहित गोपबंधुंकर स्पष्ट मत विरोध घटी उत्कल सम्मिलनी सभा मंचरे गमनागमन वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संपर्क दृष्टि ओडिशा स्वतंत्र प्रदेश हेबा पर्यंत बिहार सहित न रही अंततः बंग तत्कालीन बंग सहित रहू बोली बारिस्टर मधुसूदन दास दाबी करुथुआ बेले सत्यवादीर युव नेतृत्व तांकु विरोध करिसंती। गोपबंधु एक पुस्तिका छापी बरं आमे मध्य प्रदेश सहित रहिबु किंतु बंग सहित रहिबु नहीं एपरी एक मतरे अटल रहिसंती। 1908 ठारू 1912 मसीहा पर्यंत उत्कल सम्मिलनी मंच संपूर्ण गतानुगतिक और आकर्षणहीन होई पड़िथिबा बेले 1912 मसीह रे एई दुई मतर संघर्ष एई अनुष्ठान को उत्कल सम्मिलनी जो मंच को पुनश्च प्राण प्राचुर्य पूर्ण कर देइछि बोली अनुमान करि परिबा। राजनैतिक कार्यकलाप ठारू दूरे रही उत्कल सम्मिलनी ओडिशार कौनसी जातीय स्वार्थ हासिल करि पारिबो नाही बोली क्रमे धारणा बद्धमूल हेउथिबा बेले 1920 मसीहारे एक स्वतंत्र प्रस्ताव पास कराई गोपबंधु दास एही अनुष्ठान को एक राजनैतिक संग्रामी अनुष्ठानर मोहर बाड़े देइछन्ते। बोध हुए ता परठारु ओडिशार राजनैतिक रंगमंच रे गोपबंधुंकर असपत्न प्रतिष्ठा स्वतः परिलक्षित हेइछि। आज एतिकी थाउ आसंता काली पुणी सत्यवादीर परवर्ती अंश को जिबा। कमेंट रे जहाँ चाहिए लिखि पारिबे। नमस्ते, धन्यवाद।